दोस्तों, एक छोटा सा देश जो कि हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है, नेपाल। और वही नेपाल आज दुनिया भर में हेडलाइन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जवानों ने या जेंजीस ने एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। जी हाँ, जेंजीस, जिन्हें फोन एडिक्टेड जनरेशन भी कहा जाता है। और रिजल्ट इतना बड़ा था कि पीएम तक को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से यूथ ने एक प्रोटेस्ट को एक रिवॉल्यूशन बना दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे नेपाल के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नेपाल एक छोटा सा कंट्री है जिसका पॉलिटिकल हिस्ट्री हमेशा अनस्टेबल रहा है। कभी मोनार्की, कभी रिपब्लिक, कभी सिविल वार। मतलब हर 10-15 साल में कोई ना कोई बड़ा अपहेवल होता रहता है। अभी के पीएम थे केपी शर्मा ओली, जिन पे करप्शन, नेपोटिज्म और पावर मिसयूज के आरोप लगते रहते थे। कंट्री में ऑलरेडी यूथ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई था। लोगों को लगता था कि सिस्टम ही उनके खिलाफ है। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस, महंगाई, जॉब्स की कमी और करप्शन की वजह से आम लोग अलग परेशान। बट फाइनल स्पार्क आया जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन किए जाएंगे। यूथ के लिए ये सिर्फ बैन नहीं था, उन्होंने इससे अपनी आवाज़ दबाने की कोशिश समझी। और आपको मैं बता दूं कि नेपाल में जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पे भी चलती है, और टूरिज़्म सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से ही प्रमोट होता है। जेंजी तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे, और फिर उन्होंने प्लानिंग शुरू की। डिस्कॉर्ड ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और सोशल मीडिया कैंपेन्स। स्लोली प्रोटेस्ट ऑनलाइन से ग्राउंड पे उतरा। स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के ग्रुप्स, एनजीओस और आम नौजवानों ने रैलीज निकालनी शुरू कर दी। पहले तो प्रोटेस्ट पीसफुल था, स्लोगन्स, पोस्टर्स, मार्चेस। लेकिन जैसे ही पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन शुरू हुआ, सिचुएशन वायलेंट हो गई। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में क्लैशेस, टीयर गैस, लाठी चार्ज जैसी चीज़ें हुई। पार्लियामेंट बिल्डिंग्स और कई गवर्नमेंट ऑफिसेस में प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से 60 से ज़्यादा लोग मारे गए और हजारों इंजर्ड हुए। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने इसे कवर किया और नेपाल एकदम से स्पॉटलाइट में आ गया। यूथ ने सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ मीम या वेंट करने के लिए नहीं किया, उन्होंने उसे वेपन बनाया। और हर बार ये देखा गया है कि जब भी सरकार सोशल मीडिया को सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो वही सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा वेपन बनकर खड़ा होता है। जैसे कि फ्रांस में वही हुआ येलो वेस्ट प्रोटेस्ट के टाइम, श्रीलंका में राजापक्सा फैमिली के खिलाफ, और बांग्लादेश में डिजिटल क्रैकडाउन के बाद। आपको याद होगा कि कैसे लोग शेख हसीना की गारमेंट्स लेके हाथ में बाहर निकले थे, और रिपोर्ट्स के बाद करें हम तो फिर बाद में वो इंडिया आ गई थी चुपके से। और अब नेपाल में भी वही हुआ। नेपाल का प्रोटेस्ट एक और प्रूफ है कि डिजिटल जनरेशन सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं है, ये लोग स्ट्रीट पे भी उतरकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल फॉलआउट पे। नेपाल के पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ा? प्रेशर इतना ज़्यादा था कि पीएम ओली तक ने रिज़ाइन कर दिया। पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई। एक नई इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई जिसको लीड कर रही थी सुशीला कार्की, नेपाल की पहली फीमेल इंटर्म पीएम। उन्होंने प्रॉमिस किया करप्शन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और 2026 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और नेपाल एक नए फेज में है। एक तरफ है यूथ की डिमांड और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। दोनों के बीच एक बैलेंस बनना अभी फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल है। अब आते हैं इसके इम्पैक्ट्स और चैलेंजेस पे। यूथ को एक मैसेज तो मिल गया कि उनकी आवाज़ मैटर करती है, लेकिन चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो नेपाल को करप्शन को टैकल करना है,
इकोनॉमी को रिपेयर करना है और सबसे ज़रूरी देश को स्टेबलाइज करना है। प्रोटेस्ट से सरकार गिराना अलग चीज़ है, लेकिन नए सिस्टम को बिल्ड करना ज़्यादा टफ है। यूथ को अब एक पॉलिसी मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करना होगा, वरना मूवमेंट सिर्फ एक शॉर्ट टर्म विक्ट्री बनकर रह जाएगा। देखो, नेपाल के जेंजी ने दुनिया को ये तो दिखाया कि हैशटैग से लेकर स्ट्रीट्स तक जब यूथ एकजुट होता है तो वो सिस्टम को भी बदल सकता है। और ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं थी, ये हर उस देश के लिए एक सिग्नल है जहां यूथ अपनी आवाज़ उठाना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल के ये आंदोलन साउथ एशिया में एक नई यूथ मूवमेंट की शुरुआत हो सकती है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना और सबसे ज़रूरी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।